हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। नॉट अ कॉन्सेप्ट बट इट्स अ साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी चेज। द फैक्ट इज़, बचपन से ही लेकर जब आप शायद नर्सरी में होते हो और आप 12th तक अपना स्कूलिंग करते हो, आपको नए नए करेक्टर्स में डाला जाता है। ठीक है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस करेक्टर्स। करेक्टर नंबर 1, आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपको कभी ना कभी कोई ना कोई रोल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई पुलिसमैन बनता है, कोई यूनिफॉर्म डाल के आता है, कोई फ्रीडम फाइटर की, कोई गॉड बन के आता है। फॉर एग्जांपल, राम बन के आएगा, कोई लक्ष्मण बन के आएगा। ठीक है। कोई कृष्णा बन के आएगा। ठीक है। कोई कोई शायद एक ट्री बन के आ सकता है। कोई एनिमल बन के आ सकता है, फॉर एग्जांपल लॉयन। कोई छोटा बच्चा शायद खुद का एक स्कूल का प्रिंसिपल बन के आ सकता है, जो उसी के स्कूल में है। ठीक है। तो आपको अलग अलग रोल्स में आपको डाला जाता है। ठीक है। इन रोल्स की वजह से आपके अंदर एक आइडेंटिटी चेंज आती है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस आइडेंटिटी चेंज, आप जब पुलिसमैन बनते हो, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट गाय। एक पुलिसमैन कैसा होता है? एक रफ एंड टफ, ठीक है, एक स्ट्रांग इंडिविजुअल। ठीक है, रफ एंड टफ। ठीक है, जिसके अंदर एम्पैथी होती है। ठीक है। जो फियरलेस होता है। ठीक है। जो लाइक गुड गाइज के साथ होता है और बैड गाइज को वो जेल में डालता है। ठीक है। नाउ हु इज़ अ फ्रीडम फाइटर? वन हु रिवोल्ट्स। रिवोल्ट कौन करता है? जिसको जो करंट सिस्टम है वो अच्छा नहीं लगता, जिसका आसपास में जो हो रहा है वो उसको कहीं ना कहीं एजिटेशन से फील होती है, और जिसने किसी एक लार्ज ग्रुप को लेकर एक अच्छी पॉजिटिव साइड में लेके गया, जिसकी वजह से उसके नेशन का, उसके ग्रुप का, ठीक है, एक शायद वो किसी जेंडर का भी हो सकता है, या किसी ऐसे सप्रेस्ड ग्रुप का जो सोसाइटी ने उनको सप्रेस बना दिया है, और कहीं ना कहीं वो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए संघर्ष किया, और उस मिशन को उसने अकम्प्लिश किया। सो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेफिनेटली एक्सट्रोवर्जन होगी, जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, जिसको आजकल यहाँ पे बागी बोल रहे हैं, बागी। ओके। सो who don't find peace in the system in which he is living in, तो वो अपनी दुनिया बनाना चाहता है, या उस दुनिया में जो अत्याचार हो रहा है उससे वो एस्केप करने के लिए, ताकि उसके आसपास के लोग खुश हों, वो एक फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। ठीक है। सेम गोज़ विद द आइडेंटिटी ऑफ गॉड्स। आप अपने आप को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे कोई भी रिलीजन में आप ले लो, कोई भी गॉडेस है या गॉड है, दे आर ऑलमोस्ट परफेक्ट। ओके, दैट्स वाई ऑल दी आप मूर्तियाँ देखोगे, या फिर आपकी पेंटिंग देखोगे, या फिर आपके आर्ट वॉल्स देखोगे, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी वो गॉड ऐसा नहीं होगा जो स्किनी होगा, ठीक है, जिसके कपड़े फटे होंगे, या जिसके लंबे लंबे बाल होंगे बहुत ज़्यादा, जिसमें लाइक वो नहाता नहीं होगा। ठीक है। अ गॉड शुड एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोइंग। वो हमेशा शाइन करेगा, उसके आने से रूम लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से बाकी सबके चेहरे पे स्माइल आएगी। ओके। उसके साथ लोग फील करेंगे, बैठे होंगे, चुप होंगे, पर फिर भी वो उनको अच्छा लगेगा कि वो उनके साथ है। सेम गोज़ फॉर ट्री।
जब बच्चा ट्री बनता है तो एक लाइन बोलेगा कि मैं आप लोगों को फ्रूट देता हूँ, मैं शैडो देता हूँ, मैं आपको लकड़ियाँ देता हूँ। सो इट्स मोर अबाउट गिविंग। जब वो लॉयन बनता है तो वो बोलता है कि आई एम द प्रोटेक्टर, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, आई मेक श्योर नो बडी कम्स टू माई एरिया। ओके, सो इट शोज डोमिनेंस। अ टीचर shows as a लैम्प, कि वो अपने जो अंधकार में लोग हैं उनको वो रास्ता दिखाएगा, उनको कहीं ना कहीं गाइड करेगा, उनको टूवर्ड्स द एज ऑफ एनलाइटनमेंट लेके जाएगा। सो टीचर इज़ कंसिडर्ड लाइक दैट। सो आप देखना जब भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है स्कूल में, तो आप देखना कि बच्चे जो हैं वो उस दिन के लिए या उस हफ्ते तक के लिए कुछ उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या बने होंगे। पुलिसमैन वाला जो लड़का होगा या लड़की होगी वो पूरे टाइम अपने आप को पुलिसमैन ही समझेगी कुछ टाइम तक, ठीक है, जब तक कुछ सोसाइटी में कुछ नया नहीं हो जाता या फिर क्लास में कुछ नहीं स्टार्ट, फैंसी ड्रेस के बाद क्रिएटिव राइटिंग नहीं हो जाती या म्यूज़िकल क्लासेस नहीं हो जाती, ठीक है, वो पूरे दिन वैसे ही बिहेव करेगा। फ्रीडम फाइटर्स वाला जो होगा वो भी वैसे बिहेव करेगा, ठीक है। सो इन दी एंड इस सिस्टम से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हमें क्या जानने को मिलता है कि ये जो आइडेंटिटी गेम है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये था ही इसी बारे में कि एक बंदे को जो है वो जेल का कीपर बना दिया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा अपने आप को वो समझता है कि वो जेल कीपर है कि वो जो प्रिजनर्स होते हैं उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो डोमिनेटिंग शो करता है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर शो करता है, ठीक है। वेराज दिस थिंग रिफ्लेक्ट्स दैट दिस इंडिविजुअल comes under a psychological identity, ठीक है। अब वो एक नॉर्मल गाय नहीं है, एक नॉर्मल मैन नहीं है, वो अब एक पुलिसमैन है जो वैसे ही एक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी में अगर डिवाइडेड है हायरार्की वाइज, जो आपको पता है इंडियन सोसाइटी है, जो टॉप का बंदा होगा वो अपने आप के अंदर वही करेक्टरिस्टिक्स लाएगा जो एक टॉप लेवल के गुंडे बदमाश में होनी चाहिए या एक टॉप लेवल के इंडिविजुअल में होनी चाहिए जो अपने आप को बाकियों से सुपीरियर समझे। ये आप देखना ये कई आर्मी ऑफिसर्स में भी होती है, ये किसी ब्यूरोक्रेट में आप देख सकते हो, पॉलिटिशियन में देख सकते हो, किसी अपर कास्ट इंडिविजुअल में देख सकते हो, जो ये चीज़ एक्सपीरियंस खुद को नहीं होगी, ये थर्ड पर्सन ही बताएगा कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो आसपास आप ये चेज़ देख रहे हो कंटिन्यूसली लोग किसी न किसी आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हैं। अगर मैं अभी आपको 100 करोड़ रुपए भी दे दूंगा, you still be unhappy because you have only money but you don't have any strong identity. Now what I mean by that, आइडेंटिटी क्राइसिस इसको मैं बोलता हूँ। लेट्स सपोज आपकी लॉटरी निकलती है और आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं, ओके। व्हाट यू वुड डू, you would buy land, maybe gold, or invest in stocks, SIP, or maybe in crypto, or maybe in other channels, or you'll buy a commercial space. आपके पास रेंट आ रहा है, आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई है, ओके। बट नाउ व्हाट यू वुड डू, यू वुड स्टार्ट गोइंग आउटसाइड, ईट आउटसाइड, गो टू द जिम, maybe you'll read a book, sitting at home chilling, maybe you'll go for a vacation, maybe you'll buy clothes and luxury, maybe cars, yachts, or helicopters.
but you still be unhappy. Why? Because you don't have any fixed identity. People will call you, maybe लोग आपको बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, बिगड़ा हुआ है, ही इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट, और मे बी इस बंदे का करेक्टर ठीक नहीं है, मे बी दे विल कॉल यू अ ड्रग एडिक्ट, maybe they'll call you a guy who's psychologically disturbed. This is what money does to you. Okay, but if you go and chase identity now, maybe you'll feel happy, but not that happy, but at least you have something to get attached on. ओके आप देखना, जितने भी ज़्यादा IAS होंगे, IPS होंगे, जितने भी ज़्यादा पॉलिटिशियंस होंगे, जितने भी ज़्यादा आप देखोगे आर्मी ऑफिसर्स होंगे, विल फाइंड अ सर्टन काइंड ऑफ superiority in them, but whereas their nervous system, their psychology, their values are almost same as others. वो खाना भी ऑलमोस्ट सेम इंसान की तरह खाते हैं जिसके पास करोड़ रुपए, वो पियेंगे भी वही चीज़ें, वो जिम भी वो वैसे ही जाते हैं, नॉर्मली वेट लिफ्ट भी करेंगे, बट सम हाउ दिस आइडेंटिटी game which they chased, or now they have, they will feel more happy somehow. बाहर वाले बंदे को लगेगा कि he's up to some other level, but उसने वो चीज़ चेज़ की है जो शायद 1 करोड़ कमाने वाले के पास भी नहीं आएगी. That's why you see so much of competition in these fields, because they comes under a status game, not money game. Status game is limited. Okay, that's why you have almost 100 seats across all India for the central positions, because they provide status somehow, and if I talk about this money game is infinite. ओके ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है. आपने लाख रुपए कमा लिया, फिर आप 10 लाख कमाओगे, 1 करोड़ कमाओगे, 100 करोड़ कमाओगे, मिलियन हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आता है, ठीक है, ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है. सो इट्स नेवर एंडिंग गेम, बट दिस इज़ अ लिमिटेड गेम. कुछ एज लिमिट है, 30 के बाद तक आप IAS IPS नहीं बन सकते. पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आपको कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है. अपनी पंचायत में लड़ो या कहीं पे लड़ो, आप बोर्ड मेंबर बनो या कुछ भी बनो, ठीक है. सो दैट्स व्हाई पीपल गो इनटू दिस गेम, एंड दिस गेम इज़ वेरी मच ब्रूटल. दिस गेम इज़ फुल विद कंपटीशन. देयर इज़ नो रूल्स इन दिस. मे बी यहाँ पे करप्शन भी हो रही है, मे बी यहाँ पे आप जिसको बोलते हो नेपोटिज्म भी चल रहा है, ठीक है. यहाँ पे आपका गद्दी वाला सिस्टम भी है कि मेरा बेटा है तो आपका भी ये बेटा, ये आप उसी का ऐसा होगा, ठीक है. सम हाउ कहीं ना कहीं से ये बंदा घुसाने की कोशिश करोगे, नहीं तो उसका जो लेफ़्ट या राइट हैंड होगा वो इस पोजीशन में बिठा देंगे ताकि काम निकालना ईजी हो जाए. आप किसी स्टेट का CM को आप धक्के से PM बना देते हो, ठीक है. ये PM से जो मर्जी करवा लो, उल्टा सीधा काम करवा लो, ताकि गालियाँ खाने को इसको मिले. ओके, पर यहाँ पे बाकी जो लोग हैं वो एक लिमिटेड गेम खेल रहे हैं. ओके, सो इतनी ज़्यादा जो ये मारा मारी है, ये गेम सारी आइडेंटिटी की है. यही आइडेंटिटी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, यू विल गेट मोर ऑडियंस, मोर अटेंशन, मोर
status, more happiness somehow. You'll get maybe access to women, maybe access to more opportunities. People will start following you, they'll start obeying you. And whereas if you have maybe 100 crore, you would not have that influence. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, कहीं ना कहीं इसने आपका दिमाग खोला हो. और डू स्टडी अबाउट दिस concept, Stanford Prison Experiment, by it is by the guy Philip Zimbardo. Okay, you'll love this. Thank you for watching. Identity crisis hits really hard when it hits, so make sure you don't attach your identity with your whatever identities you are carrying. Okay, because if you don't have any identity, you would never feel a single pain. मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी जो मानते हो ना, वो नहीं मानो. आपको इस दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो किसी एक सिंगल आइडेंटिटी के साथ मूव करने से आपका ही लॉस होगा. वो चाहे आपकी फैमिली की हो सकती है, आपकी फॉर एग्जांपल आप किसी के भाई हो सकते हो, बेटे हो सकते हो, सिस्टर हो सकते हो, आप किसी रिलीजन से आते हो, आप किसी कास्ट से आते हो, आप किसी कम्युनिटी से आते हो या किसी कंट्री से आते हो. ये सब के सब आपके एक आइडेंटिटीज़ हैं. आपके रिलेशंस, आपकी जॉब, ओके, आपकी कंट्री, आपकी स्टेट, आपकी नेशनैलिटी, आपका कल्चर, ये सब मिला के आपकी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है. ओके, अगर मैं आपकी माँ को गाली दूंगा, आपको कहीं ना कहीं दर्द होगा. आपकी जॉब को गाली दूंगा, आपको कहीं ना कहीं दर्द होगा. अगर मैं कंट्री को गाली दूंगा, कहीं ना कहीं आपको दर्द होगा. अगर आपकी स्टेट के बारे में बोलूँगा, दर्द होगा. अगर आपकी नेशनैलिटी के बारे में बोलूँगा, दर्द होगा. अगर आपके कल्चर के बारे में बोलूँगा, दर्द होगा. अगर आपकी मैं कास्ट के बारे में बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा. ठीक है, आपके जेंडर के बारे में बोलूँगा, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा. सो मेक श्योर, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यू शुड बी फ्लोइंग लाइक अ वाटर विदाउट कैरिंग एनी सब्सटेंस इन दैट वाटर. क्योंकि H2O अगर आप बन जाओगे तो आपको पेन होगी. अगर आपके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 होंगे, ये ऑक्सीजन ही है, आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स. आपको ये नहीं लेने हैं, नहीं अपनी आइडेंटिटी कैरी फॉरवर्ड करनी है. यू जस्ट हैव टू बी फ्री फ्लोइंग. दैट्स हाउ यू गेट इम्यून टू एनी पेन. आई होप दिस वीडियो मेक सेंस. आप अगर अनइफेक्टेड हो गए तो आप ज़्यादा हवा में जा पाओगे.